शरह सूद में इजाफा, मामलात किधर जा रहे हैं? डॉलर की कीमत में तारीखी इजाफा, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे महंगा डॉलर आज खरीदा और बेचा गया। पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। पाकिस्तान की मुआशी हालत है क्या? बात करेंगे आज इन मौज़ूआत पर। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले वही पुरानी गुजारिश कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मामला ये है कि पाकिस्तान की मुआशी हालत अच्छी नहीं है, और ये हम पिछले 11 महीने से यही सुनते आ रहे हैं। वैसे तो खैर शुरू से ही हम सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुज़र रहा है, और हमारे मामलात ठीक नहीं हैं। लेकिन ये जो हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, इसके ऊपर बड़े संजीदा नोयत के सवालात हैं। और आज जब स्टेट बैंक की तरफ से शरह सूद में इजाफ़ा किया गया, तो उसके बाद मार्केट में उससे पहले ये भी अफ़वाह आई कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, आईएमएफ के मुज़ाकरात किधर चले गए और डॉलर कहाँ चला गया। तो बहुत सारे मामलात थे, तो हमने सोचा कि इस पे एक माहिर मज़मून यानी जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो आज हमने इतरत जाफ़री साहब को ज़हमत दी है कि वो हमारे साथ इस मौज़ू पे गुफ्तगू करें और अपने वक़्त से नवाज़ें। इतरत जाफ़री साहब बहुत सीनियर आदमी हैं जी, और नवाए वक्त अखबार के इस्लामाबाद में चीफ रिपोर्टर हैं। तो आज हम इनसे इस सूरत हाल पर जानेंगे, चूँकि इकानमी पर बड़ी गहरी नज़र है। बहुत शुक्रिया जाफ़री साहब, आज आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। ये आज मेरे एक बिजनेसमैन दोस्त का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी कि देखिए ये जो अभी इन्होंने 20% किया है शरह सूद, तो इसमें अगर अकाईबोर का हिसाब लगाएँ तो ये 20 के ऊपर जो छोटी कंपनी है उनको तो कम से कम 4% इससे ऊपर लगेगा, यानी 24%। 25-26 तक भी जा सकता है। बड़ी कंपनियों को तो 2.5% पे मिल जाता है, तो काइबोर का ये इफ़ेक्ट उनके मुताबिक कॉस्ट ऑफ बिज़नेस जो है, वो बहुत बढ़ गया है। अगर बैंकों से आपने पैसे लेके काम करना है, तो आप कर ही नहीं पाएँगे। अगर आपका 1/4 आपका फाइनेंशियल कॉस्ट है, तो आप बिज़नेस कैसे रन करेंगे? क्या इफ़ेक्ट है इसका, ये जो 20% हुआ है, 17%? देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये हालात पैदा क्यों हुए हैं। अच्छा जी। ये इस वक्त जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है, आप देख रहे हैं कि जो अफरात ज़र है वो गैर मामूली तौर पर बढ़ चुका है और कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तो रवायती तरीका यही है इस अफरात ज़र को रोकने के लिए, और ये IMF की एक शर्त भी है कि आप अपने अफरात ज़र को कंट्रोल करें। जो उसका रवायती तरीका है वो यही समझा जाता है कि आप अपनी शरह शरह सूद सूद में को आप इज़ाफ़ा। बढ़ाएं, और ये माजी में भी इसकी मिसालें हैं। और फौरी तौर पर जो चीज़ समझ आती है कि जिस तरह महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है और अशिया ज़रूरियात गरीब आवाम की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं, तो आप ख़रीदारी को या कंट्रोल ट्रेड करें। को कंट्रोल करने की कोशिश करें। ये एक रवायती तरीका है, और इसका इम्पेक्ट ज़ाहरी तौर पर मामूली सा अफरात ज़र को कम अज़ कम, अगर ये बहुत ज़्यादा ऊपर ना भी गया तो मौजूदा सतह पर शायद हुकूमत रोकने में कामयाब हो जाए। ज़ाहिर है जब आप शरह मुनाफा बढ़ाएंगे तो लैंडिंग रेट जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो लाजमन बढ़ेंगे, और ये काफ़ी तशवीशनाक बात है। अभी आप को ये हमें ये सोचना होगा कि हमारी गंदम की फसल आ रही है, जी। और इसकी एक सरकारी ख़रीदारी होनी है। ऑलरेडी हमने जो रेट है वो 3,900 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम किया है। ये जो हम गंदम सरकारी तौर पर ख़रीदते हैं, इसके लिए जो रकम दस्तयाब होती है वो बैंकों से ही ली जाती ये है। सही है। ये सूबे लेते हैं, वफाक भी लेता है और पास्को भी वो लेता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद मौजूदा जो शरह सूद बढ़ाई गई है, इसका एक इनडायरेक्ट असर महंगाई पर बिल्कुल होगा, क्योंकि जब आपकी सरकारी गंदम का रेट जो 3900 रुपये हुआ है, जब ये सरकारी तौर पर 3900 रुपये ख़रीदी जाएगी और उसके लिए सूबे बैंकों के पास जाएंगे, तो उन्हें जो उस उस पे पर इंटरेस्ट पे कर, इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी भारी लागत उसके ऊपर आएगी। और मैं और देख रहा गंदम हूँ और आटा मज़ीद महँगा हो जाए। ये ऐसे खदशात मौजूद हैं कि हुकूमत का ये जो इकदाम है, जो हाल ही में इसने अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए उठाया है, ये आइंदा चंद हफ्तों के दौरान ये बेअसर साबित हो जाएगा। यानी इससे कोई फ़ायदा हमें प्रैक्टिकली नहीं होगा। जो सोच के हमने ये किया है उसके मुताबिक तो काम नहीं होगा।
देखिए ये बुकिश नॉलेज की सारी बातें हैं कि एक जो बंदा आम किताब देख के हिसाब किताब लगा दे रहा है के, कि हाँ मैं जी, यूं हम कर रहा हूँ, ये फार्मूला है बना जी, बनाया, ये तो बना उसके बना मुताबिक। एक रवायती फार्मूला है कि आप जब देखें कि अफरात ज़र और कोर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए, तो आप उसे कंट्रोल करने का जो तरीका अख्तियार अमूमी तौर पर किया जाता है, वो यही है और वो यही उन्होंने है, यही किया। वो यही किया। अच्छा, ये फरमाइएगा कि ये जो पाकिस्तान के दिवालिया होने की बात आज दिन में दोबारा हुई है, फिर इसहाक डार साहब को खुद आना पड़ा, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये मुल्क दुश्मन लोग हैं। तो इस खदशे में कहाँ तक हकीकत है, चूंकि IMF के पैसे नहीं आए अभी तक। देखिए, जहाँ तक डिफ़ॉल्ट एक बहुत बड़ा भारी बड़ी भरकम भारी इस्तला है। भरकम जिससे जिससे एक वेव ऑफ पैनिक ज़रूर पैदा होती है। पिछले 2018 से के बाद से लेकर अब तक हम एक लकीर है, अगर हम इसे एक समझ लें कि एक लकीर है, एक मयार हम सेट कर उसके लें। उसके करीब ही, कभी हम नीचे आ रहे हैं, कभी हम ऊपर जा रहे हैं। हम ऑलमोस्ट उसकी कम से कम इस बात की तरदीद नहीं की जा सकती कि हम एक दगरगूं माशी हालात से गुजर रहे हैं। एक IMF का प्रोग्राम इसके लिए हमें एक नफसियाती बूस्ट दुनिया में दे सकता है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी किस्त तो सारी 1 अरब और 15-20 करोड़ की है। देखिए, IMF वो पैसे इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखते इस वक्त पाकिस्तान के लिए। इस वक्त जो चीज़ सिर्फ उनकी अप्रूवल चाहिए हमें, उनकी उनका टैग अप्रूवल, लगना उनका जरूरी है, टैग लग जाए ताकि हम बाकी लोगों से दुनिया पैसे ले सकें। के साथ एतमाद से बात कर सकें, ये बहुत ज़रूरी है। और थोड़ी सी एक मैं इशारा करूँगा, हमारा बहुत रिलायंस मशरक़ वस्ता के ऊपर था। ये ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि हमारी जो मशरक़ वस्ता के जो दोस्त हैं, वो इससे पहले कभी भी ये शर्त आयद नहीं किया करते थे कि आप IMF की अप्रूवल लाएं तो हम आपकी मदद करेंगे। इस बार आपकी जो मशरक़ वस्ता के जो भी दोस्त ममालिक हैं, उन सब ने ये शर्त लगाई कि आप पहले IMF से अपनी सर्टिफिकेशन लाएं, तब हम मदद करेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर आइंदा हफ्ते के दौरान, जैसे कि वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान फॉर्मल एग्रीमेंट, जो इसे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, वो हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि कुछ दोस्त ममालिक की मदद से और कुछ जो बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे हैं, जिनमें वर्ल्ड बैंक, ADB, उनसे हमारी जो कुछ पाइपलाइन में चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। और एक साल अलबत्ता हमारा जो आइंदा माली साल है वो भी मुश्किल साबित होगा, लेकिन उम्मीद है कि हम ऊपर की तरफ उभरना शुरू हो जाएंगे। हमारी मईशत बेहतर हो जाएगी। अच्छा, आखिरी सवाल जाफरी साहब, ये जो डॉलर की कीमत में आज गैर मामूली उभार रहा, आज डॉलर जो है वो उस कीमत पे गया जो कभी पाकिस्तान में इस कीमत पे लिया दिया नहीं गया आज डॉलर। देखिए, जहाँ ये अमूमी सी, मैं और आप दोनों सारफ हैं, ये अमूमी सी बात होती है कि जब किसी चीज़ की तलब बढ़ती है तो उसकी कदर भी बढ़ती है। पाकिस्तान पहले ही नहीं, जहाँ, लेकिन ये मसनूई है, ये असल है। देखिए, ये हमारी जो मार्केट, जिस तरह ये हमारी मार्केट्स काम करती हैं, इनमें इनमें से इन पर आपकी अफवाहों, अखबारी इतलात, तज्ज़ियों का एक असर लाजमी तौर पर जाता है। मार्केट के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो उसका असर लेते हैं और एक पैनिक पैदा पैदा हो जाता है। और ये जो मौजूदा सूरत हाल नज़र आ रही है, ये गुज़िश्ता रोज़ शरह सूद के बढ़ने की इतलात और IMF की तरफ से जो मीडिया पर ख़बरें चली कि उन्होंने मज़ीद शराइत आयद कर दी हैं, जिससे एक तासर मार्केट के अंदर गया कि शायद IMF के साथ जो मुआहदा है वो ताख़ीर का शिकार होगा। मेरा ख़्याल ये एक वक्ती साइकिल है, ये रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे ख़दशा ये है कि जिस सतह पर डॉलर चला गया है, उसकी वापसी उतनी तेज़ी से मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही। अच्छा, तो ये आखिरी सवाल कह के फिर आखिरी सवाल करना तो ज़रा बद तहज़ीबी है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ, डॉलर की असल कदर आप क्या देखते हैं कि ये असल एक्चुअली इसको कहाँ खड़े होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि इसको 260 और 270 के दरमियान कहीं पर फिक्स होगा ये। लेकिन जब IMF के जब बाकी प्रोग्राम, हालात हमारे जी, ठीक होंगे जब तो मारूजी हालात बेहतर हो जाएंगे, IMF की हम प्रोग्राम में चला जाएं, हमारी दोस्त ममालिक से मदद आना शुरू हो जाए और हम अपने इकनॉमिक फंडामेंटल्स को बेहतर बनाने के लिए काम करना शुरू कर दें, तो हो सकता है ये 260 और 270 के दरमियान कहीं इसकी कीमत आ जाए।
लेकिन फौरी तौर पर मुझे मुस्तकबिल करीब डॉलर में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया इतरत जाफरी साहब। ख़वातीन व हज़रात, आपने जाफरी साहब की गुफ्तगू सुनी। जाफरी साहब माशाल्लाह अभी तक पुरुमीद हैं और उन्होंने बड़ी सख्ती से तरदीद की है कि डिफ़ॉल्ट का एज़ सच कोई खदशा जो है वो हकीकत पज़ीर होता हुआ नज़र नहीं आता, और ये बड़ी अच्छी बात है। मैं समझता हूँ तमाम पाकिस्तानी चूँकि इस हालाँकि मुझे नहीं पता, चूँकि इकॉनमी को ये ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से हम क्यों डरे हुए हैं। आम आदमी तो ये समझता है कि हमने कौन से लिए हैं जो हमें देने पड़ेंगे, लेकिन बहरहाल आम आदमी का और मईशतदान का यही फ़र्क होता है। पाकिस्तान के लिए नेक दुआओं और तमन्नाओं के साथ अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।